हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो हम लोग बात करेंगे मसल्स के बारे में। तो जो मसल्स की नंबर है मोर देन 600, ठीक है। 600 से ज़्यादा मसल्स जो है ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन, यानी तीन चीज़ों पर जो क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है, जैसे कि सीरियसन्स और कंट्रोल, और तीसरा है आपका सिचुएशन या लोकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला है स्ट्रिएशंस। तो स्ट्रिएशंस के अनुसार जो मसल्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पहला स्ट्रिएटेड, दूसरा नॉन स्ट्रिएटेड, ठीक है। और जो कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग भी दो प्रकार की मसल्स होती हैं, पहला आपका वॉलंचरी और इनवॉलंचरी। वॉलंचरी को हम ऐच्छिक और इनवॉलंचरी को अनऐच्छिक भी कहते हैं, ठीक है। वॉलंचरी का मतलब, ऐच्छिक का मतलब है इच्छा के अनुसार, यानी वॉलंचरी जो मसल्स हैं वो हम अपने द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हमारी द्वारा कंट्रोल करी जा सकती हैं। और जो इनवॉलंचरी हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि जो इनवॉलंचरी हैं उसमें कार्डियक मसल्स आती हैं, यानी जो हार्ट में जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स, वो इनवॉलंचरी के अंदर आती हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो आपके बर्थ से लेकर डेथ तक काम करती हैं, ठीक है, वो कभी भी काम करना बंद नहीं करती हैं, ठीक है। और जबकि वॉलंटरी मसल्स हैं, जैसे हमारी हैंड की या आर्म की, जैसे बाइसेप्स मसल है या ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल है, तो ये सब क्या है, वॉलंटरी हैं। इनको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम सो रहे हैं तो हमारे जो आर्म की मसल्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं, या हम रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है। और अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हम अपने द्वारा अपनी मसल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉलंटरी क्या है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल की जा सके, इनवॉलंटरी जो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। फिर आता है सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स की मसल है, एक है स्केलेटल मसल, एक कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ठीक है। स्केलेटल यानी ये स्केलेटन से सिचुएटेड रहती हैं, और कार्डियक जो हार्ट में सिचुएटेड रहती हैं, स्मूथ मसल ये विसरल ऑर्गन्स में सिचुएटेड रहती हैं। अब हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्केलेटल मसल का लोकेशन। तो इन एसोसिएशन विद बोन्स, यानी ये बोन्स के साथ रहती हैं, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन्स के साथ रहती हैं, बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जो कार्डियक मसल है वो हार्ट में रहती हैं, इन द हार्ट। और जो स्मूथ मसल है वो विसरल ऑर्गन्स में रहती हैं, ठीक है। हमारे जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं, स्टोमक एट्सेट्रा, तो उसमें क्या है, ये स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। फिर आता है फैटिक। फैटिक का मतलब होता है थकान। तो स्केलेटल मसल में फैटिक पॉसिबल है, और कार्डियक मसल में फैटिक नहीं पॉसिबल है, और स्मूथ मसल में भी फैटिक नहीं पॉसिबल है, ठीक है। फिर आता है एक्शन वॉलंचरी, ठीक है। जैसा कि हमने वॉलंचरी इनवॉलंचरी की बात करी थी, तो स्केलेटल मसल जैसे कि बाइसेप्स ब्रैकाई, तो ये सब क्या है, हमारे द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं। और जो कार्डियक मसल है वो इनवॉलंचरी है, और वो भी स्मूथ मसल इनवॉलंचरी है, ये हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। फिर आता है शेप। तो शेप जो है, जो शेप है वो इसका है अनब्रांच्ड, ठीक है, स्केलेटल मसल का। और जो कार्डियक मसल का शेप है वो होता है ब्रांच्ड, और स्मूथ मसल होती हैं अनब्रांच्ड, ठीक है। फिर आती है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई जो है वो स्केलेटल मसल्स की होती है सोमैटिक नर्व्स के द्वारा, ठीक है। और जबकि कार्डियक मसल और जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई होती है ऑटोनॉमिक नर्व्स के द्वारा, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्व्स के द्वारा उनकी जो है नर्व सप्लाई होती है। तो ये था हमारा टॉपिक मसल।